मंडे 19 ऑफ में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर ओपन हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनके ब्रेकआउट्स पर या ब्रेकडाउन पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद अनमोल यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 19 ऑफ में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, साथ ही साथ मार्केट कहां पर ओपन हो सकती है। इसके अलावा 3 ऐसे स्टॉक भी बताऊंगा जिनके ब्रेकआउट्स पर आप अच्छे ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव लेवल्स बताता हूं एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहां से जाकर ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बात कर लें सबसे पहले निफ्टी 50 की। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 की अगर मैं मार्केट की बात करता हूं तो अगर आप देखोगे फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था एक बहुत ज्यादा चॉपी जोन में था, मार्केट बिल्कुल कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज में था, किसी भी तरफ हमको मोमेंटम देखने को नहीं मिला और यही एक बड़ा रीजन है कि फ्राइडे के दिन कोई भी मोमेंटम हुआ नहीं। तो अब मंडे के दिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट या तो बहुत बड़ा एक डाउनसाइड मोमेंटम दिखा सकती है या फिर मार्केट यहां से एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम भी हमको दिखा सकती है। तो अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं सो दैट हम लोगों को एक आइडिया मिल सके कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने लगा दिया ग्लोबल मार्केट एंड बात करें अगर यूएस मार्केट की तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश अभी हमको दिख रहा है। एंड बात करें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 18 तारीख है और संडे का दिन है एंड यूएस मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। फिलहाल कोई भी ट्रेडिंग यूएस मार्केट में हो नहीं रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डो जोन्स जो है लगभग 350 पॉइंट ऊपर है, एसएमपी जो है 41 पॉइंट, नैस्डैक 98 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ज़्यादा कुछ ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ पॉजिटिव में ही क्लोजिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें एसजेक्स निफ्टी की यहाँ पर हम लोग सो दैट माफ़ करिएगा, अगर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं सो दैट ये भी पॉजिटिव में अभी ट्रेड करता हुआ हमको दिख रहा है। जापान का मार्केट फ्लैट है एंड इसके अलावा अगर हैंग सेंग को हटा दें यहाँ से तो सारी मार्केट जो है कहीं ना कहीं या तो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रही हैं या फिर थोड़ा सा बुलिश ही यहाँ पर दिख रही है। तो ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग की बात करें हम लोग तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो में दिखता हुआ दिख रहा है, मतलब बनता हुआ हमको दिख रहा है और ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन हमको एक अपसाइड ट्रेड देखने को यहाँ पर मिल जाए। तो अगर उस केस में हम लोग बात करें, देखिए मार्केट अभी किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, मार्केट एक इस नेचर में चल रहा है कि यहाँ से नीचे से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद एक और ऊपर गया, इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यही चीज़ हमको देखने को मिल सकता है कि मार्केट यहाँ से देखोगे अगर आप ऊपर जाने का ट्राई किया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाकर के अब कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करते हुए मार्केट ने फाइनली जो है ब्रेकआउट दिया था एंड अब एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। सो दैट अगर मंडे के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी में तो हम लोग यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं एंड यहाँ से एक बहुत बढ़िया डिसेंट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे सो दैट हमको टारगेट का भी आइडिया लग जाए एंड फिर लेवल में आपके साथ ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ एंड बात करें अगर हम लोग टारगेट की तो अगर आप देखोगे सिंपली अगर मार्केट कल इस लेवल का ब्रेकआउट करता है यहाँ पर सो दैट हम लोग ईजिली जो है निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट ये लेवल का ब्रेकआउट अगर हमको मिल जाता है सो दैट हम लोग ईजिली यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 333 तक रहने वाला। अगर पॉइंट वाइज बात करें हम तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट 210 पॉइंट का निफ्टी में। अब आप बोलोगे क्या 210 पॉइंट मोमेंटम कर सकता है, तो बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से निफ्टी के अंदर डेली हमको 400-500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो दैट इजिली ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सेकंड टारगेट हम लोग कहाँ रख सकते हैं सो दैट ये जो वीक था यहाँ पर कैंडल ने यहाँ पर हाई मारा, इसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ गया था सो दैट ये 480 का भी टारगेट हमको यहाँ पर मिल सकता है। वापिस आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ से 15 मिनट करते हैं एंड अब अगर बात करें अपसाइड एंट्री के लिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल कुछ भी हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पर एफर्ट नहीं डाला है, सिंपली हमने जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको यहाँ पर मार्किंग कर लिया है एंड अब उसके हिसाब से हमारी जो एंट्री बनती है, फिलहाल मार्केट 25,013 पे है एंड एक जो हमको अभी दिखा है ग्लोबल मार्केट में इसके अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकती है एंड एक अपसाइड यहाँ पर मोमेंटम हमको देखने को मॉर्निंग में मिल सकता है। अगर इन केस मार्केट 25,116 के आसपास खुलती है तो हम लोग इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर बिल्कुल बाइंग की तरफ जा सकते हैं
एंड डायरेक्ट यहाँ पर हमको जो है 210 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है। एंड अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ से 25,480 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली मार्केट यहाँ से फॉल करता है और नीचे के डायरेक्शन में गिरता है, सो दैट हमारे पास क्या लेवल्स बचे हैं यहाँ पर मैं आपके साथ मार्किंग कर देता हूँ। इसके लिए हमको बैक डेटा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है। हमको सिंपली क्या करना है, डे के लोएस्ट पॉइंट को मार्किंग कर लेंगे यहाँ से, एंड जो इसके नीचे का स्विंग लो था इसको हम लोग यहाँ से मार्किंग करके चलते चले जाएंगे। एंड ये हमारा टारगेट जोन बनने वाला है, इसको हम रेड कलर मार्क कर देते हैं सो दैट ये हमको दिख जाए कि ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको रेड कलर मार्क कर दिया है सो दैट यहाँ पर आपको पुट की एंट्री बना सकते हो। तो चलिए अब लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 लेवल मैंने आपको ऊपर के लिए दे दिए, 3 लेवल नीचे के लिए। इन केस अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया, ये इसके हमारी ब्रेकआउट पर एंट्री है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है एंड अगर 24,952 का ब्रेकआउट आता है, यानी जो कि कल का स्विंग लो था एंड ये जो मोमेंटम था ये पहली कैंडल में आया था, इसके बाद मार्केट कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार इस लेवल का यहाँ पर टेस्टिंग किया, ये मार्केट का पहला कैंडल था, इसी कैंडल में जो ये लो को बनाया था एंड इसी कैंडल ने हाई भी यहाँ पर क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला हमारे लिए। तो अगर 24,952 का ब्रेकआउट आ जाता है तो छोटा सा टारगेट है यहाँ पर 837, इसका टारगेट हम लोग लेंगे। और एंड अगर इसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पर आ जाता है तो 24,678 तक हम लोग डायरेक्ट टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेंगे यहाँ पर, सो दैट यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ हुए हैं। एक्चुअली ये फ्राइडे के लेवल्स हैं, सो इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंप्लीट साइडवेज था तो किसी भी तरीके से मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं है, तो ये लेवल्स बिल्कुल मंडे के लिए एक्टिव है। यहाँ पर बहुत सारा हमारा टारगेट जो है आ सकता है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी भी कंप्लीट कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्लीट एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट था। हालांकि यहाँ पर ब्रेकडाउन जरूर आया था, बट मैंने आपको ये जोन दिया था कि अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाएगा देन ही हम लोग डाउनसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने एनालिसिस में क्लियरली बोला था कि ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट साइडवेज हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट फ्राइडे के दिन भी अगर यहाँ आता है एक साइडवेज जोन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। देखिए नीचे के लेवल से इंटैक्ट रहने वाले हैं, बस हमको इस सपोर्ट को उठा करके डे लो पर मार्किंग कर देना है। ठीक है, सिंपली। एंड अब ये जोन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक नया कंसोलिडेशन जोन बन चुका है मार्केट के पास। अगर मैं जोन की बात करूं तो आप ये जोन देख सकते हो, अब ये नया कंसोलिडेशन जोन है मार्केट के लिए। सो जो मार्केट को टाइम या वॉल्यूम गैदर करना था वो मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। सो अब ये जोन जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर ब्रेकडाउन आता है तो बहुत क्लियरली यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। सो दैट इस जोन को भी हम डिलीट करेंगे क्योंकि इस जोन का अब हमको यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर लेवल्स को मार्किंग कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। इसको भी हम रेड कर देंगे, इसको भी रेड कर देंगे एंड यहाँ से इस कैंडल को भी हम लोग रेड कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमारे ये लेवल इंटैक्ट है। अब समझ लेते हैं लेवल्स। देखो अगर मार्केट में अभी चांसेस क्या बन रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। इन केस अभी मार्केट 350 के आसपास है, अगर कल 492 या 55,500 के आसपास मिलता है हम लोग कॉल की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट 55,719 तक प्लान करेंगे, इसका ब्रेकआउट आता है 55,987 एंड इसके ऊपर 56,101। अब ये लेवल्स मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में बता दिया है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। इसके पीछे वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने समझाया था कि इन लेवल्स को मैंने कैसे निकाला है। ठीक है, सिमिलरली नीचे के लिए भी मैंने लेवल्स वहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर जस्ट मैं आपको जो है एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एंड अगर बात करें नीचे के लिए तो मार्केट यहाँ से क्या अगर 55,162 के नीचे आती है हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। एंड मैंने पहले बोला अब ये जोन जो है खराब हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है डायरेक्ट टारगेट 54,863 का यहाँ पर मिलेगा। एंड अगर पॉइंट वाइज बात करूँ तो एक बहुत बड़ा टारगेट हमको यहाँ पर पहली कैंडल पर ही देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे आती है। मतलब ये सिंगल कैंडल मूवमेंट रहने वाला 311 पॉइंट का। एंड अगर इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ से आप 54,863 से नीचे जाओगे तो 54,449 तक मार्केट आपको टारगेट दे सकता है। अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से तो हमारे को ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। एंड अगर ओवरऑल बात कर ले इस लेवल से सो दैट 700 पॉइंट का नीचे की तरफ हमारे पास मोमेंटम मार्केट कर सकता है। ठीक है, अगर इनकेस मार्केट नीचे आता है। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें
ऊपर के लिए मार्केट के पास 604 पॉइंट्स का मोमेंटम कर सकता है ये डायरेक्ट कैंडल में। इसके बाद बड़ी मोमेंटम हो सकती है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ जाता है यहाँ पर तो मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 604 पॉइंट का मोमेंटम हमको देखने को बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है। अब थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पर, स्टॉक में क्या क्या स्टॉक रहने वाला है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे को। तो सिंपली पहला स्टॉक रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री। यहाँ पर अगर आप देखोगे लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, ठीक है। पहला स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री है। कहाँ पर एंट्री कर सकते हो, देखो करेंटली चल रहा है 1454 पर, एंड अगर इसका ड्रॉडाउन आ जाता है 1452 तक तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग के लिए जाएंगे विद टारगेट 1441, जो कि स्विंग लो का यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग लो था मार्केट का, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो 1459 पर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर टारगेट हम लोग 1470 का बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत है रिलायंस में, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा नियर है, तो मे भी अगर मार्केट ओपन होती है और इस लेवल के आसपास खुल जाती है तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री के लिए वेट करना पड़ सकता है, या एंट्री नहीं भी मिल सकती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो रिलायंस में चांसेस कम ही है कि हमारी एंट्री हो पाएगी, लेकिन टाटा के अंदर ज़बरदस्त एंट्री हमारी बन सकती है। मार्केट हम लोग के लिए यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट हमको दे सकता है। तो टाटा में बात कर लें तो देखोगे अभी 730 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर कल मार्केट ऊपर जाती है जिसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो 734 के ब्रेकआउट पर एंट्री प्लान कर सकते हैं विद टारगेट 742, प्रीवियस डे का स्विंग हाई था, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो 725 के ड्रॉडाउन पे एंट्री करेंगे विद टारगेट यहाँ पर स्विंग लो 716, ठीक है। तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन यहाँ पर आप क्वांटिटी के साथ जा सकते हो, है ना। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन लेके वहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी प्लांट कर सकते हो, सो प्रॉफिट उस हिसाब से आपका बढ़ सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करें तो HDFC बैंक रहने वाला है। HDFC के अंदर भी जो है ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है हम लोगों को। कंप्लीट कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने, पहली कैंडल में जो मोमेंटम हुआ था उसके बाद मार्केट कंप्लीट कंसोलिडेशन में था, जो कि वॉल्यूम गैदर कर चुका है यहाँ पर, और एक अच्छा जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। दोनों ही लेवल नियर बाई हैं, तो अभी करेंटली 1934 के आसपास है। अगर 1938 का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ जाएंगे, और एक बड़ा टारगेट यहाँ पर है हमारे पास। देखोगे सिंगल कैंडल मोमेंटम हुआ था, इसलिए यहाँ पर मैंने बड़ा सा टारगेट प्लान किया कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है मोस्ट प्रोबेबली 1960 तक मार्केट वापस जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बात करें नीचे ही गिर जाता है देन 1928 के नीचे अपन जा सकते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 1913 का, सो दैट अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है तो एक बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो छोटा सा टारगेट यहाँ पर हम लोग को मिल सकता है। तो ये थी कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन बताइएगा अगर आप कुछ और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, सो मैं इस चीज़ को रेगुलर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।